हाय टू ऑल, मैं आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज कुकरेजा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा CGL मेंस का प्रैक्टिस सेशन YouTube पर रेगुलर हो रहा है। ऑलरेडी हम 17 सेशन कर चुके हैं। आज है पार्ट 18 जिसमें अगेन मैं 10 क्वालिटी क्वेश्चंस की बात करूंगा। सो जो लोग मेंस के लिए डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं और फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन आवर YouTube सेशंस। बट अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑलरेडी हमारा पेड बैच स्टार्ट हो चुका है। YouTube पर मैंने एक वीडियो डाली थी टू चेक दैट। अदरवाइज आप हमारी ऐप पर जाकर पहली 3 क्लासेस चेक कर सकते हो, सो दैट यू गेट टू नो कि हम क्या करा रहे हैं, कितना ऑर्गेनाइज्ड बैच हमारा चल रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, बट दैट इज इन इंग्लिश मीडियम। इफ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश मीडियम, तभी वो बैच आपके लिए है। तो इसीलिए आप एक बारी ऐप पर जाके चेक कर सकते हो। फ्री क्लासेस हैं 3, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे देन यू कैन ज्वाइन। ठीक है, सो शुरू करते हैं हम अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 171, the minimum value of cos square x plus cos square y minus cos square z, इसकी मिनिमम वैल्यू बता। अब आप देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी स्क्वायर है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं cos square x की बात करूं तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0, cos square y की मिनिमम वैल्यू 0। अब ये माइनस हो रहा है तो मैक्सिमम करना है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज -1। सो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When 2 is subtracted from each of the given n numbers, कह रहा है n numbers में से 2 subtract करा, the sum of the numbers so obtained as 102। तो उनका जो sum आया that is 102। When 5 is subtracted from each of the number, the sum of the numbers so obtained as 12। कह रहा है अगर हर नंबर में से 5 subtract करा गया तो sum आया 12। What is the average of the given n numbers? देखो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आपको वीडियो पॉज करनी होती है, क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। अगर आप 90 सेकेंड्स ट्राई करते हो या 2 मिनट ट्राई करते हो और आपसे नहीं होता, देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। अब देखो इसे, जब 2 सबट्रैक्ट करा गया इन नंबर से तो जो सम आया दैट इज 102। ठीक है, जब 5 सबट्रैक्ट करा तो सम आया 12। अब सोचो जरा, एक जगह हम 2 सबट्रैक्ट करें, एक जगह हम 5 सबट्रैक्ट करें, तो एक्स्ट्रा 3 सबट्रैक्ट करो। जब एक्स्ट्रा 3 सबट्रैक्ट करा इन नंबर से तो पहले सम आ रहा था 102, अब सम आ रहा है 12। तो क्या आप कितने का 90। तो मुझे पता चल गया 3n की वैल्यू 90। सो वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 3। वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 3, सॉरी द वैल्यू ऑफ n इज 30, यानी कि 30 नंबर। अब आप सोचो, उसने बोला जब 2 सबट्रैक्ट करा गया तो 12 आया, जब 5 सबट्रैक्ट करा गया तो 12 आया। अब आप सोचो, मेरे पास 30 नंबर है और उनका सम 12 आ रहा है। कब? जब उसमें से 5 सबट्रैक्ट करो। तो मान लो अगर सम 12 ही होता तो उन 30 नंबर्स की एवरेज क्या होती? 12 डिवाइड बाई 20, जो कि 0.4 होती है। वो भी तब जब 5 सबट्रैक्ट करा। अगर नहीं करा होता तो एवरेज कितनी आएगी? 5.4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एवरेज को कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए और बहुत ही शानदार अप्रोच के साथ आपके सामने। ठीक है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकरिंग डेसिमल पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं, वीडियो पॉज करनी है। You have to try the question for 90 seconds or at max 2 minutes, then look for the solution। अगर पहले हो जाता है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, अदरवाइज 2 मिनट के आसपास दिया करो, तब सरेंडर करना है क्वेश्चन का और तब सॉल्यूशन देख। द वैल्यू ऑफ दिस, अब जिन्होंने हमारी क्लासेस पढ़ी होंगे उन्हें ये बताया गया था कि 0.47 बार को डायरेक्टली कैसे लिखते हैं? 47 - 4। सो 47 - 4 43, एक डिजिट में बार है तो एक बार 9, एक 0, 43/9 प्लस ये नंबर है 503। 5 पर बार नहीं है तो वो सबट्रैक्ट होगा। सो 503 - 5 दैट इज 498। 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार 9 और एक डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0 माइनस 39 - 3 दैट इज 36। एक डिजिट पे बार है तो 90 इंटू 8/9। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, ये यहां से कैंसिल 4, सो दिस इज 32/90। इसको इधर ले आते हैं। सो 43/90 माइनस 32/90 प्लस 498/990। अब आप देखो, इन दोनों के नीचे तो 90 है तो डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, दैट इज 11/90 और ये 498/990। सो अगर एलसीएम लिया जाए, दिस इज 990, ये 11 से मल्टीप्लाई 121 प्लस दिस, सो 619। अब 619/990, 990 से मुझे पता चल रहा है 2 डिजिट पे बार होगा, 2 डिजिट पे बार होगा, तो ये गलत है, ये गलत। अब आपको पता है 619 है, ठीक है, 2 डिजिट पे बार है तो कुछ सबट्रैक्ट भी हुआ होगा, तो जो नंबर है वो 619 से तो बड़ा दिखाई देगा, तो ये भी गलत। आंसर है 10। आप चेक कर सकते हो, दिस इज 625 - 6 डिवाइड बाय 990। सो आंसर है सी ऑप्शन।
So see the next question. Very good question on HCM and LCM. What is true about the unit digit of LCM of two numbers? ये दो नंबर्स अगर आप ध्यान से देखो बहुत ही स्पेशल। 5 की पावर 1001 कोई नंबर है, उसमें से -1 हो रहा है और फिर उसी में से +1 हो रहा है, यानी कि ये दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर, क्योंकि 5 की कोई भी पावर ऑड, ऑड -1 इवन, ये इवन, ये भी इवन और गैप 2 का। तो एक बात ध्यान रखना, HCF ऑफ टू consecutive even number is always उनका HCF 2 होगा। अब यहां पर बात हो रही है LCM की। अब आपको यह बात पता है कि HCF into LCM is equal to product of two numbers, ये दो नंबर्स में एप्लीकेबल है। सो अगर मैं यहां से LCM की बात करूं तो LCM क्या होगा, 5 की पावर 1001 -1 इंटू 5 की पावर 1001 +1 एंड डिवाइडेड बाय HCF जो कि 2। अब आप देखो इसको समझेंगे, ये नंबर जो है 5 की पावर 1001 -1, 5 की पावर 1001 +1, अभी मैं इसको ऐसे ही रखता हूं। ये जो नंबर है 5000, 5 की पावर 1001 -1। अब आपको ये समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो भी नंबर होगा, क्योंकि 5 की कुछ पावर है, उसमें से 1 माइनस हो रहा है। सो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, एक बार ये समझते हैं। देखो अगर मैं इस नंबर की बात करूं, ये नंबर कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि a की पावर n माइनस बी की पावर n, a माइनस बी से हमेशा डिवाइड होता, या अगर आप इसको पूरा क्लब भी करना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 2002, क्योंकि a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 5 - 1 इंटू 5 की पावर 2001 प्लस 5 की पावर 2000, ऐसे चलता रहेगा, 5 की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको बताइए 4 है, 4 जब 2 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा। अब मुझे इसकी यूनिट डिजिट बतानी। आपको पता है 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, सारे नंबर्स के एंड में 0 आएगा। 2 5 से भी मल्टीप्लाई होगा 10 आएगा। सो यूनिट डिजिट 2 × 1, सो आंसर इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सो यूनिट डिजिट प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, दोनों है, प्राइम भी और इवन भी है, क्योंकि 2 इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ऑन HCF एंड LCM। HCF LCM का भी यूज हो रहा है, एलजेब्रा का भी यूज हो रहा है, यूनिट डिजिट का भी यूज हो रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। See the next question. Time and work. नीरज is thrice as efficient as Kamal. नीरज कमल से thrice efficient है and takes 12 days less than Kamal to complete a piece of work. नीरज thrice efficient है किससे, कमल से, और वो 12 दिन कम लेता है कमल से to do a piece of work. अच्छा आप देखो, नीरज की जगह मैं N लिख रहा हूं और कमल की जगह मैं K लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं उनकी एफिशिएंसी की बात करता हूं, या इसको ऐसे लिखता हूं, यहां नीरज, यहां कमल। अगर मैं उनकी एफिशिएंसी की बात करूं, नीरज थ्राइस एफिशिएंट है कमल से, यानी कि अगर कमल रोज 1 यूनिट करता है तो नीरज 3 यूनिट्स। तो जब ये टाइम लेंगे तो टाइम की रेशो 1:3 हो जाएगी, यानी कि अगर नीरज 1 डे ले रहा है तो कमल 3 डेज ले रहा है। अब बोल रहा है नीरज 12 डेज कम ले रहा है, यहां पर गैप 2 दिन का आ रहा है, गैप यहां पर 2 दिन का आ रहा है, बट हमें तो 12 डेज का चाहिए, तो इंटू 6 कर दो, यानी कि नीरज 6 डेज ले रहा होगा और कमल 12 डेज ले रहा होगा। सो जो टोटल वर्क है वो क्या मानेंगे, नीरज रोज 3 करता है, कमल रोज 1 करता है। अगर नीरज 3 करता है तो 6 डेज में कितना करेगा, 18 यूनिट्स। सो टोटल वर्क है 18 यूनिट्स। अब बोला गया इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड कमल डजंट वर्क एवरी सेकेंड। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, दोनों मिलकर तो कर रहे हैं बट कमल हर दूसरे दिन काम नहीं करता। यानी कि पहले दिन क्या हो रहा है, फर्स्ट डे दोनों मिलकर कर रहे हैं, 3 + 1 4 यूनिट्स। दूसरे दिन कमल काम नहीं करता, खाली नीरज काम करे तो 3 यूनिट्स, यानी कि 2 दिन में 7 करना है 18। अगर 2 दिन में 7, अगले 2 दिन में भी 7 ही होगा, 14 हो गया। 5th डे जो है 4 होगा, 18 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने डेज लगे, 5 डेज। आंसर इज बी ऑप्शन। अ गुड क्वेश्चन ऑन टाइम एंड वर्क। चलो अगला क्वेश्चन देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का यूज करते हो। PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल,
एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाए गए। मान लो ये है वो क्वाड्रिलैटरल, ऐसे ही मैंने कुछ बना लिया क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। पी क्यू आर एक्स, पी क्यू की वैल्यू एक्स है, ये हमें एक्स दी हुई है, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू 16.8 है, आर एस की वैल्यू 14 है और पी एस की वैल्यू 25.2। मैं बाहर लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन है पी आर बाइसेक्ट क्यू एस। पी आर ये है, ये क्यू एस को बाइसेक्ट करता है। पी आर बाइसेक्ट क्यू एस मतलब क्यू एस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। लेट दिस पॉइंट एज एन, ये पॉइंट है। अब वो बोल रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स है पी, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। अब देखो जब मैंने क्वेश्चन देखा मेरे पास चारों साइड्स हैं, ये इसके बराबर है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो कुछ एंगल्स सेम हो सकते हैं, ठीक है, सेगमेंट का यूज करके, तो सिमिलैरिटी मुझे समझ आता है कि यूज हो रहा होगा। देखते हैं एक बार। मान लो ये कार, ये कार, ये सर्कमफ्रेंस पे ये एंगल बना, तो यही एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने। ऐसे ये आर्क है, ये सर्कमफ्रेंस पे ये एंगल बना रही है और ये आर्क यहां पर ये बना रही है। ऐसे ये वाली आर्क, ये सर्कमफ्रेंस पे अगर ये एंगल बना रही है तो यहां पर ये बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर मैंने सिंगल लाइन करी है, कर्व बेसिकली बनाया है 3, यहां पर भी सिंगल, यहां पे भी ट्रिपल। सो ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। अच्छा, एक चीज और समझते हैं, ऐसे अगर आप इस आर्क को देखो, इस आर्क, ये जो एंगल बना रही है रेड कलर से करो, वही यहां बना, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर। तो पहले इनका यूज करते हैं बिकॉज इनके ऑपोजिट साइड्स हमें पता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल पी एम एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू एम आर। रीजन है एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब अगर ये सिमिलर हैं, अगर ये सिमिलर हैं तो मुझे क्या पता चल रहा है, अगर ये सिमिलर है तो मुझे क्या पता चल रहा है कि जो पी एस साइड है, पी एस साइड है और जो क्यू आर साइड है, इन दोनों की रेशो, यानी कि पी एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन क्यू एम, पी एम अपॉन क्यू एम, ये होगा पी एम अपॉन क्यू एम, ठीक है। सो अभी लिख लेते हैं पी एम अपॉन क्यू एम, और ये इसके भी बराबर होगा, जो थर्ड साइड हमारी बच गई दैट इज पी एस। अच्छा, पी एस हमने ले ली, पी एम हमने ले लिया, रह गया एम एस। सो एम एस अपॉन एम आर, एम एस अपॉन एम आर, ये इसके भी बराबर हो। देखते हैं क्या आता है। अब आपको ये पता होना चाहिए पी एस अपॉन क्यू आर, पी एस है 25.2, ये 16.8। अगर इन दोनों की रेशो लोगे तो इन दोनों की जो रेशो आ रही है सॉल्व करने में दैट इज 3:2, 3:2। सो ये रेशो आ गया हमारे पास 3:2। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास सॉल्व हो गया कि इन दोनों की जो रेशो दैट इज 3:2। अगर ये 3:2 है तो पीएम और क्यूएम 3 और 2 की रेशो, पीएम और क्यूएम 3 और 2 की रेशो में, ये हमें पता चल गया। और एमएस और एमआर भी 3 और 2 की रेशो में। अब यहां पर तुम्हें समझना क्या, क्योंकि आपको यह बात पता है कि क्यूएम और एमएस आपस में बराबर, क्यूएम और एमएस आपस में बराबर। अच्छा, अब ठीक है, जो जो वैल्यूज पता है एक बार मैं वो वैल्यूज पुट करता हूं सो दैट आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। ये 3/2 है, सो पीएम अपॉन क्यूएम इज 3/2, ठीक है। तो अगर मैं पीएम को 3y मान लू, एक सेकंड के लिए 3y, तो क्यूएम जो जगह 2y और ये भी 2y, और अगर ये 2y है, अगर ये 2y है तो mr की वैल्यू निकल जाएगी, mr की वैल्यू निकल जाएगी, तो mr की वैल्यू भी देख लेते हैं। सो ms की वैल्यू 2y, क्या लिख लेते हैं 2y अपॉन mr, यहां से mr की वैल्यू हम निकालेंगे। सो mr की वैल्यू आ रही है 4/3y, 4/3y। देखते हैं क्या आता है, जो भी वैल्यू आ रही है रख ली। अब अगर आप देखो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर, कौन से दो ट्राइंगल्स, तो मैं ऑर्डर लिखता हूं, ट्राइंगल RMS is similar to triangle QMP। अब जब आप RM की बात करते हो, RM अपॉन QM, RM की वैल्यू हमारे पास है, QM की वैल्यू हमारे पास है, दोनों वैल्यूज हमारे पास है, ठीक है। तो RM इज व्हाट 4/3y अपॉन RM अपॉन QM। QM की वैल्यू कितनी है, QM की वैल्यू 2y is equal to RS which is 14 upon X।
अगर आप यहां से सॉल्व करते हो, दिस इज 2/3, सो यहां से x की वैल्यू 21। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट सिमिलैरिटी का यूज करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस, अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। See the next question, very interesting question based on ratio. Pause the video, try the question, and after 90 seconds or 2 minutes, if you're not able to do, then look for the solution. If the ratio of ages of Ravi and Ravina is 12:90, age of Ravi and Ravina is in the ratio 12:90, then among the option, what can be their ages after few years? Now please understand, after some years, Ravi's age will increase by x and Ravina's age will also be increased by x. Now, the original was 12/90, but when you add x to numerator, x to denominator, obviously this would be greater, this would be greater. Okay, just imagine if I add 1 lakh to this, so this is 1,12,000 and this is 1,90,000, very close, so ratio will increase. So you have to check which option is greater than 12/90. That will be your answer. First option, 8/30. If I check 12/90 and 8/30, which is greater? If you cross multiply, this is 156, this is 152, so this is greater. So 12/90, 10/30. If you cross multiply, 156, 190, this is greater. So this will be your answer. Whichever option is greater than 12/19, that will be your answer. You can check the other options, two options will be less than 12/90. Okay. Now I am moving to the next question. Now please see this. Before I should move to the next question, I just tell you that we have launched the mains batch. What we are going to do in mains batch? Concepts with practice. We have already done first 3 classes. Classification on numbers, divisibility rules, factors and factorials. All the classes are recorded. Exhaustive study material of 2000 to 2200 questions. Today, आज हमारा लाइव डाउट सेशन है रात को 9:15 बजे, यानी कि हर कुछ क्लासेस के बाद हमारा लाइव डाउट सेशन होता है, और इस संडे से हमारी मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे। पूरा मॉक टेस्ट का सेशन प्लान दिया गया, एनालिसिस वुड बी लाइव, 500 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो वीडियो सॉल्यूशन के साथ यूट्यूब पर हो रहे हैं, आप उसको जरूर कवर कर लें। ये हमारा मॉक टेस्ट का सेशन प्लान आप देख सकते हो, 13 अगस्त। तो इसी 13 अगस्त जो आने वाली है संडे को हमारा मॉक होगा, देन 20th को मॉक होगा, 27th को होगा, सो ऑन, ऐसे हमारे मॉक्स, ये 10 मॉक्स, ये टोटल 20 मॉक्स विद एनालिसिस, लाइव एनालिसिस। ठीक है, बैच हमारा 7th को शुरू हुआ था, ये मेंस तक वैलिडिटी है। वी आर प्रोवाइडिंग वैलिडिटी फॉर 4 मंथ्स, इससे ज्यादा हम नहीं देते, ऑल्दो बैच खत्म हो जाएगा तो खत्म, ठीक है, बट 4 मंथ्स की अभी वैलिडिटी दी गई है। लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, क्लासेस विद एनोटेशन, पीडीएफ ऑफ एवरी क्लास, एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल, कंप्लीट कवरेज होगी, ठीक है, 15 लाइव डाउट सेशन, 20 मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, दैट टू लाइव, ठीक है। चलो, 7 बजे मैथ्स की क्लास होती है, 8 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। नेक्स्ट वीक से थोड़ी क्लासेस कम हो जाएंगे बिकॉज हम अपने पेड बैचेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे। सो मे बी यू गेट टोटल 7 क्लासेस फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग इन 1 वीक, बहुत है, ठीक है। सी दिस, in triangle ABC, D and E are points on AB and AC respectively. एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, D पॉइंट लिया गया AB पर, E पॉइंट लिया गया AC पर, इस तरीके से लिया गया कि AD इंटू AC इज AB इंटू AE, ठीक है। अब आप देखो कह क्या रहा है, पहले उसको समझते हैं। उसने आपको बोला AD मल्टीप्लाई बाय AC इज इक्वल टू AB इंटू ए। जरा ध्यान से अगर समझो, मैं बोल सकता हूं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। बेसिकली इस ट्राइंगल की ये साइड और पूरी साइड AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। दिस इज आल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो आई कैन से दैट जो छोटा ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ये आपस में सिमिलर, क्यों? दो साइड्स की रेशियो और उनके बीच का एंगल, सो बाय SAS सिमिलैरिटी, ये आपस में इक्वल। एंगल ADE जो है ये वाला एंगल, अगर ACB से 30 डिग्री ज्यादा, अगर ये x है तो ये x प्लस 30, और ये आपको दे रहा है 78। क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, या फिर आप बोलो पैरेलल भी नहीं बोलते तो ये एंगल इसके बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल।
सो x प्लस 30 इज इक्वल टू 78। यहां से x की वैल्यू आ गई 48, पूछा जा रहा है एंगल ए। अब आप देखो 78, x की वैल्यू आ गई 48, सो ए क्या होगा 78 प्लस 48 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए इज व्हाट 54 डिग्री। आंसर इज सी ऑप्शन। अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आंसर सी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट्स। बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Surekha borrowed a sum of money and returned it in 2 equal annual installments of 5547 each. If the rate of interest was 7.5% per annum compounded annually, then the interest paid by her is. देखो, दो इंस्टॉलमेंट्स दी जा रही है 5547 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.5%। अब जिन्होंने मेरी क्लासेस करी होंगी, मैंने उन्हें बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करा करो। पहले आप देखो 7.5% होता क्या फ्रैक्शन, 7.5 by 100 विच इज 3/40। हम इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं y। और अगर दो इंस्टॉलमेंट, तो हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन है I इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू। दिस इज फॉर 2 इंस्टॉलमेंट्स। ये 2 इंस्टॉलमेंट्स के लिए हमारे पास शॉर्टकट है। पुट करते हैं, I की वैल्यू दी हुई है 5547, x अपॉन वाई, x दिस इज 7.5 अपॉन, सॉरी जस्ट वेट, एक यहां पर हमने चीज गलत कर दी, जस्ट वेट। ये x अपॉन वाई यहां पर ये नहीं है। जब आप इसको फ्रैक्शन में लाते हो, दिस फ्रैक्शन इज व्हाट 3/40। जो फ्रैक्शन आई दैट इज व्हाट 3/40। अब होता क्या है, इसको हम ऐसे लिखते हैं बेसिकली, यहां x क्या और y क्या, x होता है जो डिनोमिनेटर और y होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। ये है x अपॉन वाई। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। ठीक है, so 5547 into x upon y, x is 40, y is 43, x plus y दोनों का टोटल 83 upon y is 40 is a। सॉल्व करते हैं। 43 का स्क्वायर होता है 1849, उससे कैंसिल हो गया 3 पे आ जाए। सो वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 3 into 83 is 249, 249 into 4 is 996 and this is the amount। ये अमाउंट थी, बट उसने पे कितना करा दो इंस्टॉलमेंट में 5547 into 2, सो दैट इज 11094। ये उसने पे करा, ये देना था उसे। तो जो गैप है वही इंटरेस्ट है। इन दोनों को अगर डिफरेंस लोगे तो दैट इज 1134। सो दैट विल बी योर फाइनल। इसका डिफरेंस देख लेते हैं, 4 - 0 4, 9 - 6 is 3 and then it is 11। सो आंसर इज डी ऑप्शन। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, दो इंस्टॉलमेंट्स में शॉर्टकट है I इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू ए। एक्स अपॉन वाई क्या है, जब आप जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा उसे फ्रैक्शन में लाओगे, सो एक्स होगा उसका डिनोमिनेटर, वाई होगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। सी दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज। A school has 2 sections, science and commerce. 20% of the science students are selected for annual fest. साइंस के 20% बच्चे एनुअल फेस्ट के लिए सेलेक्ट हुए। 75% of those who are selected for the annual fest are from science section. If 20% of the students in the school are from science section, then what percentage of the total students are selected for annual fest? अब आप देखो, लेट ये टोटल स्टूडेंट्स, ठीक, अब उसने बोला 2 सेक्शन है हमारे पास, एक साइंस और एक कॉमर्स, एक साइंस और एक कॉमर्स। ठीक, अब मैं अभी इस डाटा से शुरू कर रहा हूं। देखो, if 20% of the students are from science section, let मैंने मान लिया 100 स्टूडेंट्स, अभी मुझे कन्वीनियंट वैल्यू 100 लग रही है, मैंने 100 ले लिया। लेट्स सी क्या होता है। तो साइंस में कितने 20, कॉमर्स में कितने 80। आगे बढ़ते हैं। बोला 20% ऑफ द साइंस स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर एनुअल फेस्ट। साइंस स्टूडेंट में से जो सेलेक्ट हुए एनुअल फेस्ट पे वो कितना 20%, यानी कि 4। तो जो सेलेक्ट नहीं हुए ये वो जो सेलेक्ट हुए, ये वो जो सेलेक्ट नहीं हुए। और कह रहे 75% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर सिलेक्टेड फॉर द एनुअल फेस्ट आर फ्रॉम साइंस सेक्शन। जो सेलेक्ट हुए उसका 75% साइंस सेक्शन, यानी कि ये वैल्यू 75%। अब 75% होता है 3/4। सो अगर ये वैल्यू 3 के टेबल की होती है तो कैलकुलेशन आसान होती। तो आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई करो। आपने यहां 100 माना, इसे 300 कर लो। आपने यहां 20 था, तो अब ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 80 था,
तो ये हो जाएगा 240, ये 4 था तो ये हो जाएगा 12। ऐसे करना होता है, देखो ये हमें समझ आ जाना चाहिए। ये हो जाएगा 48। ठीक, अब उसने बोला 75% यहां से सेलेक्ट हुआ, अगर यहां से 75% सेलेक्ट हुआ तो यहां से 25%, यानी कि इसका 1/3। अगर यहां 12 सेलेक्ट हुआ तो यहां 4, तो कितने सेलेक्ट नहीं हुए यहां पे 236। अब क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर एनुअल फेस्ट, कितने सेलेक्ट हुए 16, कितने में से 300 into 100, so 16/3%. Answer is C option. Answer is C option. So this was the last question of today's section. Join our Telegram channel. अगर आप कोई भी बैच करना चाहते हो, चाहे डिफेंस का हो, सीडीएस का हो, आपका IFCAT का बैच हो, आपका CUET की प्रिपरेशन हो, आपकी SSC की प्रिपरेशन हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, लाइव अपडेट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी, फ्री गाइडेंस मिलेगी। आप एक ऐसे बैच का हिस्सा बन जाओगे जहां पर हम एक दूसरे को इंप्रूव करने के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।